इस व्यवस्था परिवर्तन का ये शब्द सुन सुन करके हिमाचल की जनता के कानों में यह शब्द गूंज रहा है कि यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिनके चिरा तो कतरा एक खून ना निकला। उपाध्यक्ष महोदय, एक साल के अंदर जो 1000 से अधिक संस्थान इस सरकार ने बंद किए, तो जो आम जनता की लाभ के लिए खोले गए थे, उसके अंदर हम अभी देख रहे थे कि जब आपदा का दौर था, मेरी विधानसभा के अंदर भी जो संस्थानों के अंदर ताले लटकाए गए थे, वहां की जनता कितनी परेशान थी कि मेरी विधानसभा के अंदर 5 पीएससी बंद कर दी गई थी। जब आपदा का दौर था, सड़कें बंद थी, तो लोग उन संस्थानों को याद करते रहे कि इन संस्थानों में फार्मासिस्ट बैठता था, हमें दवाई यहीं मिलती थी, यहाँ पर डॉक्टर बैठता था, और वो ऐसे 14 स्वास्थ्य के संस्थान ही हमारी विधानसभा के अंदर बंद हुए थे। ये व्यवस्था परिवर्तन के नाते लोगों को देखने को मिला। और उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अंदर जो 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात की गई, हमने भी बंजार के सिविल हॉस्पिटल को उसमें कहा कि इसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाए, तो डॉक्टर आना तो दूर की बात, जो डॉक्टर वहां काम कर रहे थे, 2 डॉक्टरों के पिछले महीने वहां से तबादले कर दिए। और इस अभिभाषण के अंदर कितना झूठ लिखा है, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण तो एक सरकार के अधिकारियों के द्वारा लिखा गया, मुझे लगता है कि जो राज्यपाल ने यहाँ मजबूरी में पढ़ा है, और इसमें सच्चाई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर लगभग 10,000 नौकरियों से लोगों को आउटसोर्स से निकाला गया, जिसमें कोरोना काल में लगी वो नर्सें जिन्होंने विपरीत हालात में, मुश्किल हालात में अपनी सेवाएं दी, और ऐसे ही जल शक्ति विभाग के अंदर भी ऐसे कर्मचारी निकाले गए। अभी मैं देख रहा था कि इस व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आईपीएच जल शक्ति विभागों के अंदर कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उसमें भी जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वहां पर 20 पद है, और जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर लगभग 50 से अधिक 60-70 पदों की भर्ती की जानी है। होना क्या चाहिए था कि किस विधानसभा के अंदर कितनी जरूरत है, कितनी उठाऊ पेयजल योजना है, कितनी सिंचाई की योजना है, उसके अनुरूप एक सही आंकड़ा आना चाहिए था। लेकिन वहां भी व्यवस्था परिवर्तन का ऐसा आलम कि इस तरह का भेदभाव, जहां जरूरत है वहां पर पद भरे जाने चाहिए। अभी मैं इस अभिभाषण के अंदर पढ़ रहा था कि वन मित्रों की भर्ती अभी शुरू हुई है, और उसके अंदर 2061 वन मित्र रखे जाने हैं। और जब मैंने अपने ऑफिस में इसका पता किया कि आखिर भर्ती किस तरह से होगी, तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर 10 नंबर बाईवे के रखे गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए, मेरिट बननी चाहिए। ये 10 नंबर किस आधार पर किए जाएंगे, इससे भी बेरोजगारों को, जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि इसमें बैकडोर की संभावना ज्यादा है। इसलिए भी सरकार को चिंतन करना चाहिए कि किसी बेरोजगार के साथ अन्याय ना हो। उस नाते ये नंबर या तो मिनिमम रखने चाहिए, भर्ती होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले महीने से सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। एक साल तक तो जनता की याद नहीं आई। जब लगा कि लोकसभा के चुनाव है और 3-4 महीने लोकसभा चुनावों को बचते हैं, तो एक कार्यक्रम दिया सरकार गांव के द्वार। हमने उसमें क्या देखा कि उसके अंदर जनता कम आ रही है, अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा है। और उस कार्यक्रम के अंदर टेंट कौन लगाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। खाना कौन खिलाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसमें क्या व्यवस्था की है कि वीडियो को फोर्सफुली कहा गया कि आपने व्यवस्था करनी है। उसने अपने प्रधानों को कहा कि जैसे मर्जी आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था करनी है। और उस तरह से खाने की व्यवस्था सिर्फ अधिकारियों के लिए की गई, आम जनता की परवाह सरकार को नहीं है। ये हमने देखा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ अभी हमने क्या देखा कि जनता चाहती है कि विकास कार्यों के लिए ज्यादा पैसा आए, डीसी ऑफिस के चक्कर काट रही है। लेकिन अभी इस सरकार ने बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा भी रोक दिया गया और विकास में जन सहयोग का जो पैसा आता था वो भी बंद कर दिया। लोग परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है कि आखिर ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता था वो आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। जो लोगों के लिए आपदा के दौरान में इतना नुकसान हुआ है, जब ऐसी योजनाओं जिसपे लोगों ने अपनी स्कीमें बनाई कि हम इस माध्यम से पैसा लेंगे और ये रास्ता ठीक करेंगे, ये पुलिया बनाएंगे, ये डंगा ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, वो योजना भी बंद कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अंदर केंद्र की बहुत सारी स्कीमों का जिक्र किया गया है और बहुत सारा बजट जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, अगर सेंटर की स्कीमों का इसमें जिक्र नहीं होता और उन योजनाओं का जिक्र नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये 42 पेज का दस्तावेज ना होकर के मात्र 8-10 पेजों पर सीमित होता। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। हम ये चाहेंगे कि पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी, उसमें बहुत सारे बेरोजगार जिसने अपना रोजगार खड़ा किया और उसमें अन्य लोग बेरोजगारों को रोजगार दिया, ऐसी अपनी यूनिटें खड़ी की, लेकिन उसमें भी अभी तक उन लोगों को, उन बेरोजगारों को जो सब्सिडी थी वो अभी नहीं मिली है। और आपदा के दौरान मैं देख रहा हूं कि हमारी विधानसभा के अंदर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बाढ़ में चली गई, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर उनको रिस्टोर नहीं किया गया। ऐसी योजना जहां पर लोगों को अब सिंचाई के लिए, खेतों के लिए पानी चाहिए था, वो 6 महीनों से खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण लोगों ने अपनी फल सब्जियां उगाना बंद किए हैं। ऐसी LIS रेरी मशगां और कलेहली बजौरा की ऐसी बड़ी योजना है जो ब्यास नदी से पानी उठता था, और ऐसा बहुत सारा भूभाग जहां पर आज फल सब्जियां नहीं हो पा रही है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई। कहा गया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब हम देख रहे थे कि आम घरों के अंदर बिजली महंगी भी कर दी गई और बहुत ज्यादा बिल लोगों का आ रहा है। उसके साथ किसान बागवान कहा गया था कि वो अपनी फसलों का दाम स्वयं तय करेंगे, लेकिन उसमें भी ये सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर रोजगार के नाम पे कहा गया था कि हम गारंटी देंगे 1 लाख बेरोजगारों को 1 साल के अंदर रोजगार देंगे, उसमें भी यह सरकार असफल हुई है। इसलिए मुझे लगता है महिलाओं के साथ झूठा वायदा किया गया,
गोबर 2 रुपए खरीदने की बात की गई, इतनी सारी झूठी गारंटियां दे करके इस सत्ता में आई थी। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा कि आज 14 महीने बीतने के बाद भी प्रदेश के अंदर एक जनरल सर्वे किया जाए कि सरकार के कार्यकाल के दौरान, तो मुझे लगता है कि ये सरकार कहीं नहीं टिक पाई और आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। ये जो अभिभाषण यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा रखा गया है, ये एक मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।